ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने अभी तक अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी चीज़ें कवर कर लिया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे पेजिनेशन कवर किया था कंप्लीट। तो अभी तक आपने ये सीरीज़ नहीं देखी तो इस सीरीज़ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस सीरीज़ को आप जरूर देखिए, स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल इन हिंदी। और इसी मैंने सारे कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल प्रोजेक्ट को लेकर के समझाया। तो आप चाहे लॉगिन बनाना सीखोगे, चाहे जो बनाना सीखोगे, बीक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर बनाना सीखोगे, तो मैंने ऐसा नहीं किया है कि मैंने अलग से कॉन्सेप्ट समझाया हो। मैंने क्या किया है, मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट करते समय ही क्रिएट किए, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपने कॉन्टेक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा और इसको सजाने वाले हैं। हम लोग प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पे छोटी सी दिखाने वाले हैं, उसके बाद या फिर नेम के आगे छोटी सी दिखा देंगे। एंड उसके बाद हम लोग जब इस नेम पे क्लिक करें तो हम लोग इस कॉन्टेक्ट के बारे में पूरी डिटेल दिखाएंगे इस वीडियो में, कि हम भैया इस कॉन्टेक्ट पे क्लिक करके सब कुछ, इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह फोटो बड़ी दिखा दो। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर सिंगल कॉन्टेक्ट का व्यू पेज बनाएंगे। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट के स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसके प्रोफाइल पे काम करते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने हर एक कॉन्टेक्ट की इमेज को नहीं शो किया, जबकि हर एक कॉन्टेक्ट के पास एक इमेज है। अगर आप डेटाबेस चेक करोगे या डेटाबेस से बढ़िया आप क्या करो, हर एक कॉन्टेक्ट के ऑब्जेक्ट को चेक करो। तो अब इसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ से बनता है, ऑब्जेक्ट क्लास से बनता है। तो क्लास को अगर हम चेक कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि भैया कॉन्टेक्ट के पास क्या क्या होगा। तो अब इसके बाद कॉन्टेक्ट के पास हमारे पास देखो नेम है, सेकंड नेम है, वर्क है, ईमेल, एंड ये देखिए इमेज में एक URL है, और इस URL से हम लोग उस इमेज को सेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप आ जाइए वहाँ पे जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट को शो करा रहे हो। तो ये बेसिकली कॉन्टैक्ट को हम लोग शो करा रहे हैं। आप देखोगे तो ये मैंने पहले सबसे पहले ID शो कराइए। सो दिस इज़ योर ID, ये। उसके बाद नेम शो कराया, एंड उसके बाद ईमेल शो कराया, एंड देन फ़ोन शो कराया, एंड देन 2 बटन है हमारी। तो अगर सपोज जहाँ पे नेम आपने शो कराया ये वाला नाम, ठीक है, यहाँ पे हम उससे पहले क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं, हम फोटो प्रिंट करना चाहे। तो मैं क्या करूँगा, इसको हल्का सा मॉडिफाई करूँगा। मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को यहाँ से कट कर लूँगा और नेम को एक यहाँ पे रखूँगा स्पैन में, ठीक है। ये जो नेम था वो मैं यहाँ पे स्पैन में रख दूँगा। ये इसीलिए रखूँगा कि भैया स्पैन से पहले मैं कुछ और यहाँ पे लगा सकूँ, इमेज वगैरह लगा सकूँ। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। नेम की तरह ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इमेज टैग लगा सकते हैं स्पैन से पहले। देखिए कैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इमेज टैग सिंपली लगा सकते हैं और यहाँ SRC लिख सकते हैं, यहाँ ऑल्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रोफाइल फ़ोटो डिस्प्ले। ये बेसिकली हमारी प्रोफाइल फ़ोटो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डायनेमिक लाना है SRC, मतलब वो सोर्स लाना है यहाँ पे जिसका कॉन्टेक्ट दिख रहा हो, मतलब जो कॉन्टेक्ट दिख रहा है उसी का लिंक यहाँ पे लाना है, फोटो की लिंक लानी है। तो हमें क्या करना है, हम इसके लिए हम लोग थाइमलीफ यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे TH:SRC। हम TH:SRC यूज़ करेंगे, ना कि डायरेक्ट SRC। और यहाँ पे हमें बताना है एक URL टाइप का लिंक है, तो मैं @ से स्टार्ट करूँगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। @ लिखूंगा, फिर ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, और फिर सबसे पहले स्टैटिक पाथ लिखूंगा। तो मेरा जो पाथ स्टार्ट होगा वो IMG से स्टार्ट होगा, मतलब मेरे जो इमेजेस है वो सारी IMG वाले फोल्डर में, ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपेंड करूँगा। तो आप इस ब्रैकेट के बाहर आ जाओगे और यहाँ अपेंड करोगे डायनेमिक फोटो का नाम, मतलब पिक्चर का नाम, ठीक है। तो वो नाम मुझे मिलेगा कॉन्टैक्ट से C.image, ठीक है, C.image। तो बेसिकली इमेज एक फील्ड है कह सकते हो, या एक प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट के अंदर की, जो मुझे URL दे देगी। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी इमेज यहाँ तक आ चुकी होगी। देखिए मैं रिफ्रेश मारता हूँ, ये देखिए जिस चीज़ की इमेज है वो आ चुकी है, जिस की इमेज नहीं है आप देखोगे यहाँ पे SCM यूज़र 1-2 पे यहाँ पे देखो इमेज नहीं है, तो आपकी इमेज यहाँ पे नहीं है। आप देखोगे तो यहाँ पे नल आ गया। तो जिसमें नल है वहाँ हमारा ये वाली वैल्यू आ गई। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। नल के केस में आप कुछ और दिखा सकते हो, कि भैया नल है तो मुझे कोई दूसरी फोटो दिखानी है। अब इसको सजाने हैं, थोड़ा सा इसको कम कर दें, क्योंकि ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग क्या करते हैं, इसकी लेंथ को हम लोग हल्का, विड्थ और हाइट को कम करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं CSS से कम करूँगा। मैं यहाँ पे क्लास दे दूँगा और यहाँ लिख दूँगा my-profile अंडरस्कोर यूज़ करो, प्रोफाइल अंडरस्कोर पिक्चर। अब आप डैश यूज़ करो, अंडरस्कोर यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, ये एक ही चीज़ है। ये बेसिकली आपका क्लास का नाम है, CSS क्लास का नाम है, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप अंडरस्कोर यूज़ करते हो सबसे बढ़िया है कि ये एक ही गो में सेलेक्ट हो जाएगा। आप डबल क्लिक कर दो, ये सेलेक्ट हो जाएगा, इसको कॉपी कर लो और इसी पे हम लोग CSS मारते हैं। तो आ जाते हैं भैया CSS में, स्टाइल में, और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। सबसे नीचे में टाइप करूँगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे डॉट लगा दो, क्योंकि क्लास को आप टारगेट कर रहे हो, एंड दैट्स इट। विड्थ हाइट अपने हिसाब से चूज़ कर लो। मैं लग देता हूँ विड्थ मैं रख दूंगा 30 पिक्सल, एंड हाइट भी मैं यहाँ पे रख दूंगा 30 पिक्सल, ठीक है। हाइट और विड्थ 30 पिक्सल रख दूंगा। एक बार रिफ्रेश करूँगा, सो आप देखोगे आपकी फ़ोटोज़ यहाँ पे
आ गई हैं। 30 अगर आपको कम लग रही है तो आप ज़्यादा रख सकते हो, आप 35 एंड 35 रख सकते हो, ठीक है। बट छोटी ही पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत होगी, ठीक है। सो आप देखोगे परफेक्ट है, जहाँ पे आपकी इमेज है वहाँ पे आपकी इमेज आ रही, जहाँ आपकी इमेज नहीं है वहाँ आपकी इमेज नहीं आ रही। सो इसको हम लोग अभी इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे नेक्स्ट वगैरह वीडियो में। लेकिन यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी और लगाना चाहूँगा, जो फ़ोटोज़ बड़ी हैं, जैसे जिसकी हाइट विड्थ बड़ी है, स्क्वायर साइज की नहीं, वहाँ मैं लगाऊंगा ऑब्जेक्ट फिल। और ऑब्जेक्ट फिल में मैं यूज़ करूँगा ऑब्जेक्ट फिल या ऑब्जेक्ट फिट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कवर, जिससे कि वो कवर कर ले, ठीक है। सो आप देखोगे हाँ परफेक्ट है। अब आपको यहाँ पे प्रॉपर इमेजेस दिखेंगी, ठीक है। आप देखोगे स्ट्रेच्ड नहीं होंगी, ऑब्जेक्ट फिट हो जाएगा, ठीक है। सो आप देखोगे परफेक्टली सब कुछ दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपकी इमेज बड़ी है छोटी है कोई दिक्कत नहीं। एक फ़ोटो में यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट ऐड करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टिंग कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे टेस्टिंग लिख देता हूँ, और यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, और यहाँ पे टेस्टिंग contact@gmail.com, और यहाँ पे टेस्टिंग, सब में टेस्टिंग ही ट्राई मार लेता हूँ, ठीक है। सब में मैं टेस्टिंग ट्राई मार लेता हूँ, टेस्टिंग एंड फ़ोटो इंपॉर्टेंट है, फ़ोटो इंपॉर्टेंट है। तो आ जाते हैं अपने बड़ी फ़ोटो में, यहाँ पे इस बार डालूंगा बड़ी फ़ोटो। डाउनलोड्स में आ जाते हैं, एंड डाउनलोड्स में ये तो स्क्वायर साइज़ की फ़ोटो है, ठीक है। स्क्वायर साइज़ की तो अच्छी दिख ही रही थी, कार डाल देते हैं, ठीक है। कार डालते हैं, सेव कर देते हैं। सो आप देखोगे कॉन्टैक्ट ऐड हो गया, आ जाते हैं व्यू कॉन्टैक्ट में, और आ जाते हैं सब लास्ट में। तो सेकंड पे क्लिक करोगे तो सबसे लास्ट में आ जाओगे, आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे बड़े से कॉन्टैक्ट दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इसका बॉर्डर रेडियस भी देख सकते हो सर्कुलर फोटो के लिए, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर कोलन नहीं भैया, बॉर्डर डैश रेडियस, और यहाँ पे 50% दे दो। इससे क्या होगा, सर्कुलर फोटोज़ दिखेंगी सारी। एक बार रिफ्रेश कर लो तो आपकी देखो सारे फोटो सारी सर्कुलर हो जाएंगी। ये देखिए, जो फोटोज़ नहीं है आप क्या कर सकते हो, यहाँ बॉर्डर हल्का सा देख सकते हो, जो वाइट कलर की ही फोटोज़ हैं, बॉर्डर आप दे दो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इससे क्या होगा, बॉर्डर आ जाएगा चारों तरफ से, देखिए ये देखिए, ठीक है। तो जो फोटोज़ नहीं है दिक्कत उसी फोटोज़ में हो रही, ठीक है। जो फोटोज़ नहीं है वो दिक्कत उसी फोटोज़ में हो रही, ये देखिए। जो फोटोज़ नहीं है वो फिर दिक्कत उसी फोटोज़ में हो रही। तो इसका हम लोग अभी ऑल्टरनेटिव निकालेंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। अगर आपको बॉर्डर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप बॉर्डर हटा सकते हो, ठीक है। जिसमें वाइट दिख रहा है उसमें वाइट दिखने दो, ये देखिए परफेक्ट है। अब क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल फ़ोटो नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, तो सबसे पहला तरीका है, अगर कोई फ़ोटो नहीं है तो क्या करो, जब कॉन्टैक्ट ऐड हो रहा है उसके इसमें अगर फ़ोटो नहीं आ रही है तो आप क्या कर दीजिए, उसमें डिफ़ॉल्ट फ़ोटो एक स्टोर कर दीजिए। मतलब वो नाम जो होगा वो तभी आएगा अगर बंदे ने फ़ोटो सेलेक्ट नहीं की है। सबसे पहला तरीका ये है। अदरवाइज़ हमारे डेटाबेस में नल आ रहा है तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि अगर वो नल है, इसका मतलब मुझे डिफ़ॉल्ट फ़ोटो दिखानी है, तो आपके पास एक डिफ़ॉल्ट फ़ोटो होनी चाहिए कॉन्टैक्ट की, ठीक है। सो अब देखो जहाँ जहाँ भी क्या होगा कि जहाँ जहाँ डिफ़ॉल्ट फ़ोटो आएगी बाय डिफ़ॉल्ट, ये देखिए जहाँ जहाँ भी इमेज में नल आएगा वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एक फ़ोटो का नाम है contact.jpg, आप समझ जाइए कि ये डिफ़ॉल्ट फ़ोटो है, या JPG रख दीजिए या PNG रख दीजिए। तो ये contact.png तभी आ जाएगी सब में जब फोटो नहीं सेलेक्ट होगी, और अगर फोटो सेलेक्ट होगी तब तो ऑब्वियस ही बात है क्या है, वो फोटो आ जाएगी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। अगर फोटो यहाँ पे contact.png उस केस में आ जाएगी जब फोटो आपने सेलेक्ट नहीं की होगी। तो अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट जिसमें नहीं थी मैं यहाँ पे मैनुअली कर दे रहा हूँ, बट होगा क्या, जब आप देखो आप अपने कंट्रोलर में आ जाओ जहाँ कॉन्टैक्ट को ऐड कर रहे थे। आप तो कॉन्टैक्ट को कहाँ ऐड कर रहे थे भैया, कॉन्टैक्ट को हम लोग अपने यूज़र कंट्रोल में ऐड कर रहे थे। तो कॉन्टैक्ट को बेसिकली हम लोग इसमें कर रहे थे ऐड। सो आप देखोगे ये देखिए, अगर फोटो नहीं है तो फाइल इज एम्प्टी, और अगर फाइल एम्प्टी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में मैं इमेज को सेट कर दूंगा, contact.set image, और यहाँ पे मैं contact.png सेट कर दूंगा। सो आप समझ गए होगे कि अगर फाइल एम्प्टी हो गई, जब आप कॉन्टैक्ट ऐड कर रहे हो उस समय फाइल अगर एम्प्टी आ गई तो आपके कॉन्टैक्ट के इमेज में जो नाम आएगा वो contact.png आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से PNG आ जाएगा, और अगर PNG आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात हमें एक फ़ोटो डाल के, अगर डायरेक्ट फोटो डाल दो बस अपने आप से वो contact.png उठा लेगा। तो आप एक सिंपली अपने इमेज में contact.png डाल दीजिए। आप कहाँ से लाएंगे, आप सबसे बढ़िया तरीका आप गूगल पे आ जाइए और यहाँ पे आप एक कॉन्टैक्ट सर्च करिए, कॉन्टैक्ट लोगो सर्च करिए। तो भैया यहाँ पे कुछ नेट की दिक्कत हो रही है, तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे contact.logo सर्च कर लिया है, और मैं यहाँ पे ये वाला फ़ोटो दिखाने वाला हूँ। अगर कॉन्टैक्ट
कि पिक्चर हमारे पास नहीं है, तो आप सिंपली इसको सेव कर लीजिए। तो हम लोग सिंपली इसको सेव कर लेते हैं और इसका जो नाम है वो मैं दूंगा यहाँ पे contact.png। तो आप कॉन्टैक्ट दे दीजिए, .png अपने आप आ जाएगा। और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करके अपने इक्लिप्स में ले चलेंगे, ठीक है। सो हम लोग, तो ये फ़ोटो डाउनलोड होगी हमारे डाउनलोड्स में शायद, तो डाउनलोड्स में नहीं आई है, डेस्कटॉप पे आई है शायद, डेस्कटॉप पे आई है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। contact.png ये फ़ोटो है। इसको सिंपली आप यहाँ से कट कर लीजिए और आ जाइए अपने इक्लिप्स या फिर STS में, और यहाँ पे आप इमेजेस वाले में पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इमेजेस वाले में पेस्ट कर दीजिए। जब आप मैनुअली रखोगे फ़ोटोज़ को तो आप इमेजेस में डायरेक्टली रख दोगे, और जब आप अपलोड करोगे तो अब ऐसी बात आपको पता है कि टारगेट के इमेजेस वाले में जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ मैं समझा चुका हूँ। अब बस आपने इतना काम कर दिया, और अगर आप अपने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करते हो तो आप देखोगे, एक बार लॉगिन कर लेते हैं हम लोग। तो सिंपली हम लोग एक बार लॉगिन कर लेते हैं, और हम लोग सिंपली लॉगिन करने के बाद अगर आप देखो, ये देखो, तो आपके पास देखो करण सिंह कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो अपने आप से फ़ोटो लग गई। कौन सी फ़ोटो लग गई, अपने आप से आप देखोगे ये वाली फ़ोटो लग गई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आप कोई नया कॉन्टैक्ट ऐड करते हो उस पर फ़ोटो नहीं ऐड करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जो इमेज होगी वो contact.png चली जाएगी। आप देखिए, मैं ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने इसमें ये वाली फ़ोटो ऐड की थी, बट अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ और नाम दे देता हूँ टेस्टिंग टू, और यहाँ भी टेस्टिंग 2 रख देता हूँ। अभी ये जब मैं डिलीट करूँगा तो सारे कॉन्टैक्ट डिलीट हो जाएंगे, डिलीट वाला बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं testing2@gmail.com, और यहाँ पे testing2। और इस केस में मैं क्या करने वाला हूँ, बस आप देखते जाओ। इस केस में मैं क्या करने वाला हूँ, फ़ोटो छोड़ने वाला हूँ, मैं सेव कर दूँगा। सो कॉन्टैक्ट ऐड हो गया होगा, बट अगर आप यहाँ पे आओगे, चेक करोगे, ये देखिए, सो आपके पास यहाँ पे इमेजेस में contact.png आ गया। और वैसे बात है, क्योंकि वहाँ से आपने सेट कर दिया था। व्यू में अगर आप आओगे और नेक्स्ट पे जाओगे, सो आप देखोगे यहाँ पे testing2 में आपकी फ़ोटो आ चुकी है। सो इस तरीके से हम लोगों ने बढ़िया सा सेट कर लिया है, फ़ोटो हमारी दिख रही। अब हम चाहते हैं कि मैं इस पर क्लिक करूँ और मैं रीडायरेक्ट हो जाऊँ किसी दूसरे पेज पे। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर क्लिक कराना चाह रहे हैं नाम पे, कि आप इस पर क्लिक कराना चाह रहे हैं ईमेल पे। तो हम लोग ईमेल पे क्लिक कराने पे आगे बढ़ेंगे, ईमेल पे क्लिक कराने पे आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और अपने ईमेल पे बेसिकली हम लोग को लिंक देनी है। तो हमारा ईमेल कहाँ आ गया भैया, ईमेल ये रहा। तो इस पर हमें क्या करनी है, लिंक देनी है। नेम के बाद ईमेल है, तो इस पर मुझे लिंक देनी है। तो मैं वही काम करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसको कट कर लूँगा और इसको मैं स्पैन में रखूँगा, बट स्पैन को भी मैं एंकर टैग के अंदर रखूँगा। तो पहले आप एंकर टैग लगा लीजिए, एंड देन क्या देना है इसके अंदर मैं बताऊँगा। ये चीज़ आप स्पैन में रख दिए, और स्पैन आप एंकर टैग के अंदर रख दीजिए। स्पैन को आप अपने एंकर टैग के अंदर रख दिए, परफेक्ट है। और यहाँ पे अपनी लिंक दे दिए। तो लिंक बेसिकली मैं TH: से दूंगा, TH:/href, और यहाँ पे हम लोग लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो लिंक के लिए आप @ यूज़ करते हो, परफेक्ट है। और यहाँ पे बेसिकली मैं यूज़ करूँगा, सबसे पहले मैं चलूँगा यूज़र्स पे, क्योंकि हमारा ये वाला भी पेज क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। एंड देन यूज़ करूँगा मैं कॉन्टैक्ट पे, एंड देन मैं कॉन्टैक्ट की ID भेजूँगा। सो कॉन्टैक्ट की ID आप कैसे भेजोगे, C.cid, एक बार चेक कर लेते हैं C.cid ही है कि क्या है। C.cid इस तरीके से है। तो अब ऐसी बात है, यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट की ID URL में भेज दूंगा, तो मुझे उस पेज पे, उस कंट्रोलर में, हैंडलर में हमें ये ID मिल जाएगी। सिंपली देखिए, आ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो आप यहाँ पे कुछ बढ़िया चीज़ देखोगे, ये देखिए इस कलर की हो गई, इसका मतलब लिंक है, इस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। और जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग चले जाएंगे एक दूसरे पेज पे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको डायनेमिक करना है मुझे। तो इसको डायनेमिक हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे आके कुछ ऐसे लगा के इसको डायनेमिक कर सकते हैं। सो अगर आप रिफ्रेश करें सो आप देखोगे परफेक्ट है, 12 13 आप इस पर क्लिक करोगे सो आप देखोगे यूज़र कॉन्टैक्ट एंड 12। इसका मतलब इस हैंडलर पे मुझे 12 की डिटेल दिखानी है। और अगर मैं बैक आऊँ और मैं इस पर क्लिक करूँ सो इस वाले पेज पे हमें 18 की डिटेल दिखानी है, एंड हमें इस वाले पेज पे 20 की डिटेल दिखानी है। आप चाहो तो ये 20 जो डायनेमिक वैल्यू है बीच में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कर दो, ऐसे रख दो, ये जो चीज़ है ना इसको बीच में कैसे रखेंगे, देखिए इसको हटा दीजिए और बीच में आइए। बीच में मतलब यूज़र के बाद तो आप इसको बंद करिए और यहाँ ++ यूज़ करिए, एंड ये बीच में रख दिए, एंड देन आप इसको स्लैश से यूज़ कर लीजिए। और कॉन्टैक्ट आप चाहो तो इस बाद में स्लैश लगाओ, चाहे आप ना लगाओ। सो आप क्या होगा कि अब जो भी ID आएगी वो बीच में आएगी। देखिए ये देखिए user/12/contact और उसके बाद user/18/contact। इसका मतलब अब मुझे एक हैंडलर बनाना है जो इस वाले URL को हैंडल करे, मतलब हमारे यूज़र को, उसके बाद हमारे डायनेमिक वैल्यू को, एंड देन कॉन्टैक्ट को। एक हैंडलर बना लेते हैं पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की डिटेल को शो करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे सबसे नीचे, और यहाँ पे मैं
पेज में लिख दूंगा शोइंग पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट डिटेल या स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट डिटेल, आपकी मर्जी जैसा आपको रखना है, ठीक है। और अब ऐसी बात मैं यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ पब्लिक, और ये व्यू रिटर्न कर रहा होगा, नाम होगा शो, ठीक है। सो पर्टिकुलर की स्पेलिंग सही कर देते हैं, अदरवाइज आप लोग कहोगे ये नहीं हो, तो यहाँ पे लिखते हैं सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स या डिटेल, एंड हम लोग क्या करेंगे सिंपली व्यू रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे रख देंगे कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर डिटेल, एक व्यू का नाम है, और ये बेसिकली व्यू नॉर्मल के अंदर रहेगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे नॉर्मल यूज़ कर लूँगा, परफेक्ट है। और यहाँ पे हमें URL बनाना है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है, आप गेट मैपिंग यूज़ कर लो या रिक्वेस्ट मैपिंग यूज़ कर लो। रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर आपको, क्योंकि ये गेट मैपिंग या पोस्ट मैपिंग मतलब कि आपको ये बताना है कि मेथड किस टाइप का हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आप URL मेंशन कर दो। तो मुझे URL कैसा चाहिए था भाई, आप देखो मुझे URL चाहिए CID, यहाँ पे आ जाएगी डायनेमिक पाथ वेरिएबल, एंड देन कॉन्टैक्ट आ जाएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट गेट मैपिंग होती है। सो आपकी CID यहाँ पे मिल जाएगी। CID को यहाँ पे रिसीव करना होगा, तो आप लिखोगे पाथ वेरिएबल, और पाथ वेरिएबल में आप कौन सा वेरिएबल टारगेट कर रहे हो, CID, और ये जो ID वो इंटीजर है, तो हम लोग यहाँ पे इंटीजर CID, बस CID मिल जाएगी, दैट्स इट। अभी CID के थ्रू हम लोग कॉन्टैक्ट की डिटेल को फेच कर लेंगे, एंड फेच करने के बाद हम लोग वापस इस व्यू में भेज देंगे, एंड देन दिखा देंगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या कॉन्टैक्ट ID आई है कि नहीं आई है, तो हम लोग यहाँ एसआउट लगा के लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे CID, जो आ रही है URL में वो हमारी क्या है, वो CID ये वाली है, ठीक है, ये वाली CID। अब देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो एक बार रिफ्रेश करेंगे, लॉग आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे यहाँ पे और हम लोग एक बार लॉगिन कर लेंगे। सो आप देखोगे यहाँ पे CID आ गई होगी, इस केस में CID आई होगी 14। सो देखते हैं एक्सेप्शन के पहले देखिए, क्योंकि एक्सेप्शन तो अब ऐसी बात आई होगी, हम लोगों ने व्यू नहीं क्रिएट किया है, तो व्यू नहीं क्रिएट किया है। सो आप देखोगे ये देखिए CID 14 आई, ये इसलिए आ रही है क्योंकि देखिए एरर रिजॉल्विंग टेम्पलेट, तो हमें टेम्पलेट नहीं मिली है इसलिए एरर आ रही है, अदरवाइज C14 आ चुका है। अब मुझे कॉन्टैक्ट बस व्यू बनाना है, तो व्यू बना लेंगे तो हमारा एरर गायब हो जाएगा। व्यू मुझे बनाना है कॉन्टैक्ट डिटेल के नाम से, तो भैया आ जाओ व्यू को क्रिएट कर लो। व्यू को क्रिएट करना अब तो आप व्यू को क्रिएट ही कर लोगे, नॉर्मल के अंदर आ जाओ और यहाँ पे एक फाइल को क्रिएट कर लो, और फाइल में कॉन्टैक्ट डिटेल .html को दे दो सिंपली। अब इसके अंदर लिखना क्या है, इसके अंदर वही लिखना है जो आपने यूज़र डैशबोर्ड के अंदर लिखा था, इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लो एंड अपने कॉन्टैक्ट डिटेल में सिंपली पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन करना है, लिख देते हैं यहाँ पे H1 शोइंग कॉन्टैक्ट डिटेल, तो आपको ये मैसेज मिल जाएगा, तो इसका मतलब सबको सही चल रहा है डिटेल, ठीक है। तो देखिए अब आ जाते हैं यहाँ पे रिफ्रेश मार देते हैं। सो आप देखोगे शोइंग कॉन्टैक्ट डिटेल, इसका मतलब जब आप यहाँ पे एक वही कॉन्टैक्ट पे रहोगे, जब आप क्लिक करोगे सो आप इसी पेज पे आओगे। अब ये जो 18 है उसी की डिटेल यहाँ पे शो करनी है, आप आई थिंक आप समझ रहे होगे, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ लास्ट में, सो आप इस पर क्लिक करता हूँ, इसका मतलब आपको 28 वाले कॉन्टैक्ट की डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले करनी है। अब कैसे डिस्प्ले करनी है वो सब चीज़ तो आप कर ही लोगे। यहाँ पे सबसे पहले भेजना होगा, हम फटाफट डिज़ाइन कर देते हैं इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट रिपोजिटरी, तो दिस डॉट कॉन्टैक्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड, आप देखोगे बहुत सारी डिटेल है, फाइंड ऑल है, फाइंड कॉन्टैक्ट बाय यूज़र नेम, फाइंड वन है, और फाइंड वन में क्या पास करना है आपको, फाइंड वन में पैरामीटर मस्ट नॉट बी नल, ठीक है। फाइंड वन में ID के थ्रू काम नहीं होगा क्या, ओके देखते हैं फाइंड बाय ID, और आप यहाँ पे CID पास कर दिए, दैट्स इट, ये आपको दे देगा। तो आप इसको क्या करिए अपने किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, ऑप्शनल है कॉन्टैक्ट। आप कॉन्टैक्ट से गेट करना चाह रहे हैं तो आप एक्चुअल कॉन्टैक्ट कहाँ से मिलेगा भैया, एक्चुअल कॉन्टैक्ट आप इसी पे क्या फायर कर दो, कॉन्टैक्ट डॉट गेट, आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। सो आप क्या करिए कॉन्टैक्ट इसको रखिए और इसको कॉन्टैक्ट ऑप्शनल कर दीजिए, ऑप्शनल, ठीक है, कॉन्टैक्ट ऑप्शनल कर। तो बेसिकली आपको वही वाला कॉन्टैक्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, नहीं, एक बार हम लोग ट्राई मारते, ओके गलत हो गया था, वेरिएबल मैंने चेंज कर दिया था, बट ऊपर भी तो चेंज करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट ऑप्शनल डॉट गेट, एंड दैट्स इट, कॉन्टैक्ट हमें मिल गया। अब इस कॉन्टैक्ट को वापस भेजना है अपने व्यू में, तो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा मॉडल, तो आप यहाँ पे एक मॉडल वाला वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए, मॉडल, एंड इसी मॉडल में आप सिंपली रख दीजिए क्या अपना कॉन्टैक्ट। तो हम यहाँ पे मॉडल लिखेंगे एंड ऐड
एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे मॉडल। मॉडल के बाद हम लोग अपना कॉन्टैक्ट, आप मॉडल यूज़ करो चाहे आप कॉन्टैक्ट यूज़ कर लो, जैसे आपको वहाँ पे दिखाना हो। अगर आपको कॉन्टैक्ट दिखाना है तो आप कॉन्टैक्ट की सारी डिटेल आपको कॉन्टैक्ट में मिल जाएगी इस पेज पे, तो आप यहाँ पे दिखा दीजिए। तो अब ऐसी बात आ जाते हैं हम लोग बढ़िया सा दिखा देते हैं यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल पे, बढ़िया सा एक कार्ड बना लेते हैं। सो हम लोग यहाँ पे डिव कार्ड, एंड कार्ड में आप मार्जिन दे दो जैसा आपने दिया था। किस में दिया था आपने मार्जिन? जो दिया था आपने जो दिया था यहाँ पे अपने 100 कॉन्टैक्ट्स में, देखिए मार्जिन आपने यहाँ पे दिया था, यही मार्जिन सिंपली आप कॉपी कर दो, जिससे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो क्योंकि आप एक बार तो एक्सपेरिमेंट कर ही चुके हो। तो आप यहाँ पे सिंपली दे दो, राइट और लेफ्ट से अच्छे से मार्जिन आ जाएगी, एंड डिव कार्ड डैश बॉडी, एंड सिंपली अब आप यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो वगैरह लगा दो, जैसा आपको जैसा लगे लगा दो। जैसे प्रोफाइल फ़ोटो सबसे पहले मैं लगाता हूँ डिव कंटेनर एक ले लो, और कंटेनर ले लो, और यहाँ पे आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे इमेज टैग लगा दो जो आपने इसमें लगाया था, सो डिटेल में लगाया था। इमेज टैग आपने लगाया था कहीं, सो डिटेल नहीं, आपने 100 कॉन्टैक्ट्स में लगाया था, देखिए कहीं ये रहा। इसी को आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर लो एंड 100 डिटेल में सिंपली पेस्ट कर दो। एंड प्रोफाइल इमेज जो है ये तो परफेक्ट है, बस यहाँ से हम लोग हाइट विड्थ बढ़ा देते हैं। इसकी हाइट विड्थ हम लोग यहाँ से बढ़ा देते हैं, स्टाइल में हम लोग यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ, हाइट रख देते हैं 200 पिक्सल, एंड विड्थ जो है इसकी भी 200 पिक्सल रख दें। सो आप देखोगे आपकी फ़ोटो भी दिख जाएगी। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लॉग इन कर लेते हैं, और यहाँ पे कुछ गलत आ रहा है, मैपिंग कुछ एरर बता रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियस ही बात, एरर ये बता रहा है कि इसको सी नहीं मिल रहा है, बेसिकली ये कॉन्टैक्ट होगा इस बार, ठीक है। सो हम लोग इसको कॉन्टैक्ट कर देंगे, देन रिफ्रेश करेंगे। सो आप देखोगे यहाँ फोटो आ जाएगी, परफेक्ट है। इवन यही फोटो नहीं, जो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करोगे वो फोटो दिखेगी आपको, देखिए। इवन अगर आपने कार वाली फ़ोटो सेलेक्ट की या कार वाला कॉन्टैक्ट सेलेक्ट किया होता तो कार वाली फ़ोटो आ जाती है, देखिए। सो आई थिंक आप समझ पा रहे हो, बड़ी फ़ोटो बेसिकली हम लोग दिखा रहे हैं। अगर आप यहाँ इस पे जाओगे तो ये वाली फ़ोटो दिखेगी, और अगर आप यहाँ पे इस पे जाओगे तो आपको ये वाली फ़ोटो दिखेगी। अब इसको सेंटर पे करना है, सो अब ऐसी बात है, आपको आप क्या करिए, इस टेक्स्ट पे ट्राई करिए, टेक्स्ट सेंटर इस कंटेनर पे, एंड सेव कर दिए, एंड देन आप रिफ्रेश कर दीजिए। सो आप देखोगे आपकी ये फ़ोटो एकदम सेंटर पे चली जाएगी, परफेक्ट है। ये है बेसिकली कॉन्टैक्ट की फ़ोटो जो आपने यहाँ से सेलेक्ट की होगी। तो अगर मैंने यहाँ पे ये वाला कॉन्टैक्ट सेलेक्ट किया, सो हमें ये वाली फ़ोटो मिलेगी, और अगर हमने ये वाला कॉन्टैक्ट सेलेक्ट किया तो हमें अपनी फ़ोटो मिलेगी। ये चीज़ आप समझ पा रहे होगे, परफेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, और मुझे नाम दिखाना है, तो नाम बेसिकली मैं H3 में दिखाऊंगा। और अब आपको नाम दिखाना तो आता ही है, आप सिंपली यहाँ पे TH:text लगा दो, एंड TH:text पे आप क्या करो, TH:text के बाद आप सिंपली यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट नेम प्रिंट कर दो, आपको सिंपली नाम दिख जाएगा। ये देखिए कॉन्टैक्ट2 इसका नाम था। आप चाहो तो हल्का सा मार्जिन ऊपर दे सकते हो, तो आप यहाँ पे क्लास यूज़ कर लो एंड MT3 यूज़ कर लो, तो आप देखोगे मार्जिन। आप चाहो तो और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे आप चाहो तो इसको और मॉडिफाई कर सकते हो। आप इसको क्या करो, एक स्पैन में रख दो, स्पैन, एंड सिंपली यहाँ पे स्पैन में रख दिया, एंड देन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कुछ ऐसा निक नेम दिखाने के लिए, और फिर से निक नेम कहाँ से आएगा, सेकंड नेम। तो आप स्पेन फिर से मारो, और यहाँ पे आप फिर से क्या करो, नेम की जगह आप यहाँ पे आप सेकंड नेम यूज़ कर लो। सेकंड नेम इज़ बेसिकली या निक नेम, तो आपका देखोगे सेकंड नेम आ जाएगा। ये देखिए, अगर आप दूसरे पेज पे जाओगे, सपोज करण सिंह, तो आप यहाँ पे करण सिंह, करण निक नेम आ जाएगा। एंड अगर आप तीसरे पेज पे आओगे तो आपको देखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप हेलो वगैरह भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। ये सारी चीज़ें आप परफेक्टली मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ आप समझ पा रहे होगे। अब बाकी डिटेल जो बची वो चीज़ आप दिखा सकते हो, जैसे नेम वगैरह, नेम तो आपने दिखाई दिया। अब यहाँ पे क्या क्या बचा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह बचा, तो आप परफेक्टली डिस्क्रिप्शन वगैरह को भी आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक ये चीज़ आप समझ पा रहे होगे जो मैं कह रहा हूँ। तो फिर से मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ टेबल में डिटेल को दिखाऊँगा, टेबल। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, एंड आप ट्राई कर सकते हो बूटस्ट्रैप टेबल, या फिर आप पिछले वाली जो भी था पिछले वाला 100 कॉन्टैक्ट्स, यहाँ से आप टेबल को कॉपी कर सकते हो। इस टेबल को आप कॉपी कर लो यहाँ से यहाँ तक का, या फिर आप बूटस्ट्रैप से आओ, कन्फ्यूजन मत क्रिएट करो। यहाँ पे आ जाओ बूटस्ट्रैप टेबल, एंड बूटस्ट्रैप टेबल से आप सिंपली टेबल को उठा लो। देखो एक टेबल को उठा लो, दैट्स इट। एक ही टेबल चाहिए कॉन्टैक्ट्स को दिखाने के लिए। यही वाली टेबल मैं ले लेता हूँ, एंड सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे
आपने किस में, कॉन्टैक्ट डिटेल में, यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो आप देखोगे आपके कुछ इस तरह आ जाएगा यहाँ। ये देखिए, ये पर्टिकुलर सिंगल कॉन्टैक्ट का पेज है, ये सिंगल कॉन्टैक्ट का पेज है। आप यहाँ पे आओगे एंड देन यहाँ पे क्लिक करोगे, देन आप इस कॉन्टैक्ट पे आओगे। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक समझ पा रहे होगे सब लोग। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल बेसिकली दिखानी है, तो मुझे बेसिकली यहाँ पे 2 ही कॉलम्स रखने हैं। तो 2 पहले तो आप यहाँ से ले करके और यहाँ तक का थोड़ा अंदर भेज दो। परफेक्ट है, 2 ही कॉलम दिखाने हैं, दैट मीन्स हमें ये चीज़ हटा देनी है। सो आप देखोगे यहाँ पे 2 कॉलम बचा, और यहाँ से भी आप क्या करो, सब कुछ हटा दो एंड आप 2 ही रखो ना, TD 2 ही रखो बस। देखो 2 कॉलम आ गया। आप एक इधर डिस्क्रिप्शन दिखाना और इधर बेसिकली हमें परफेक्टली वो सब चीज़ दिखानी है। सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एक एक करके। क्या क्या है हमारे पास, नेम, आपने नेम और निक नेम दिखाई दिया। ID दिखा देते हैं, ID दिखा देते हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, हैज़ लिखा रहे हैं तो लिख देते हैं ID, एंड ID में बेसिकली सब स्पेन लगा के काम करो। ठीक है, सब स्पेन लगा के काम करो, TH: टेक्स्ट और यहाँ पे contact.cid आ जाते हैं, और यहाँ पे contact.cid। तो आप देखोगे CID आ जाएगी, ये देखिए CID आ गई 18 है। आप चाहो तो ID वैसे ही दिखानी है तो आप यहाँ पे अपेंड भी कर सकते हो, यहाँ पे अपेंड कर सकते हो SCM यूज़र। तो आप देखोगे आपका यहाँ पे ID वैसे ही बन गया जैसे आपने बनाई थी पिछली बार में। उसके बाद नेम तो आपको पता ही है, नेम रखने की ज़रूरत नहीं है कोई। उसके बाद आप क्या रख सकते हो, नेम के बाद नेम तो ऊपर ही आ गया, नेम तो यहीं पे आ गया। आप क्या रख सकते हो भाई, नेम के बाद आपका ईमेल है, ईमेल एड्रेस इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे रख देते हैं ईमेल, एंड ईमेल में हम स्पेन लगाएंगे एंड फिर से हम TH:टेक्स्ट एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे contact.email, एंड देन उसके बाद फ़ोन नंबर है तो इस रो को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आप फ़ोन यूज़ कर लीजिए, फ़ोन, और यहाँ पे आप भी आप ईमेल की जगह आप क्या यूज़ कर लो, फ़ोन यूज़ कर लो। ठीक है, सो आपकी ये भी हो गए, तो फ़ोन हो गया, ईमेल हो गया। आप वर्क दिखा सकते हो कि भैया आप क्या काम करते हो, तो एक TR को आप और कॉपी कर लीजिए। ठीक है, एक TR को आप और कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आप वर्क भी दिखा सकते हो, एंड वर्क में आप सिंपली यहाँ पे वर्क लिख दो, वर्क लिख दो। एक बार देखते हैं भैया हो रहा है काम कि नहीं हो रहा है। सो आप परफेक्टली देखो, ID आ गई, ईमेल आ गई, फ़ोन आ गया, वर्क आ गया और नेम और निक नेम यहाँ पे आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हो गई, और हमारे पास कितनी चीज़ें थी आप यहाँ कॉन्टैक्ट में आके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 चीज़ें बची। तो इमेज भी आप ऊपर दिखा चुके हो, ये देखिए इमेज आप दिखा चुके हो, बट मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखाना है तो डिस्क्रिप्शन में पूरे में दिखाऊंगा, डिस्क्रिप्शन ऑब्वियसली बाद में पूरे में दिखाऊंगा। सो हम लोग आ जाते हैं और डिस्क्रिप्शन को देते हैं बढ़िया सा दिखाने का तरीका। ठीक है, सो हम लोग टेबल के बाहर डिस्क्रिप्शन दिखाएंगे, तो हम अपने पेज में आ जाएंगे सो डिटेल में, और यहाँ पे सो डिटेल में नहीं, हम आ जाएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल में, और यहाँ पे टेबल के नीचे यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक डिफ और डिफ और डिफ 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 एक क्लास दे दो कुछ सजाने वजाने के लिए, डिस्क्रिप्शन, सॉरी ऐसे नहीं, डिस्क्रिप्शन, और टैब दबा दो। परफेक्ट है, और यहाँ पे बेसिकली मैं यूज़ करूँगा पैराग्राफ P:, पैराग्राफ यूज़ कर लो या स्पेन यूज़ कर लो या डायरेक्ट TH ब्लॉक भी आप यूज़ कर सकते हो, ब्लॉक, और यहाँ पे TH: टेक्स्ट, और अपना डिस्क्रिप्शन को आप प्रिंट कर दीजिए, जो कि मिलेगा मुझे contact.description से, डिस्क्रिप्शन से। एक बार देख लीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए। सो ये ऊपर क्यों गया भाई, दिस इज फन, ये तो ऊपर आ गया। अच्छा टेबल के अंदर है, इसको टेबल के बाहर कर दो, टेबल के बाहर कर दो यहाँ पे, हाँ परफेक्ट है, टेबल के बाहर कर दो एंड देन ट्राई टू रिफ्रेश द पेज। सो आप देखोगे नीचे आ गया दिस इज फन। ठीक है, आप चाहो तो डिवाइडर लगा दो, चाहो तो डिवाइडर मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं देखते हैं दूसरे पेज में, यहाँ पे व्यू पे चलते हैं, और परफेक्ट है, डिस्क्रिप्शन भी दिख रहा है। अगर HTML है तो HTML के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या, देखते हैं। या HTML किसी में मैंने ऐड किया था, HTML मैंने ऐड किया था जावा में, काफ़ी HTML था, तो HTML हमारा नहीं दिख रहा है। आप देखो HTML रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो HTML रिजॉल्व नहीं हो रहा है, उसके लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। HTML मुझे रिजॉल्व करना है जिससे कि मुझे
क्या ये HTML का एक ये जो HTML हमारे पास सेव था वो नॉर्मल मतलब मुझे दिखे, ठीक है, मतलब HTML सॉल्व हो जाए, ब्राउज़र सॉल्व कर दे उससे, तो मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा यू टेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, HTML को सॉल्व कर देगा। एक बार रिफ्रेश करो, देखो ये देखिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है हमारे कॉन्टैक्ट का। तो आप बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो हल्का सा तो मार्जिन टॉप दे दो, और डिस्क्रिप्शन, इस डिस्क्रिप्शन क्लास को टारगेट करके आप इसको क्या कर सकते हो और अच्छे से सजा सकते हो, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा पूरा कॉन्टैक्ट का डिस्क्रिप्शन है। आप पूरे कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो, पूरा मतलब बहुत बड़ी चीज़ लिख सकते हो। सो अगर मैं इस कॉन्टैक्ट पे करूँ तो आप देखोगे, सो आई थिंक परफेक्ट है, इतना मस्त है, ब्यूटीफुल है। आपने बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं। ये 2 बटन अपडेट की और डिलीट की आप यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। दोनों बटन आप नीचे भी दे दूंगा, मैं देना चाहूँगा। सो कौन कौन से 2 बटन है, सो कॉन्टैक्ट्स में आपके पास 2 बटन थी, यही 2 बटन यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और अपने सो कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पे मैं आऊँगा और एक फायर करूँगा डिफ कंटेनर, और यहाँ पे मैं दोनों को पेस्ट कर दूँगा। सो आप देखोगे आपके पास 2 बटन आ जाएंगे। ये देखिए, डिलीट की, अपडेट की, आप ऐसा रखना ऐसा रख दो। और अगर आपको बड़ी बड़ी बटन रखनी है तो आप बटन ब्लॉक यूज़ कर लो, BTN ब्लॉक, और यहाँ पे भी BTN डैश ब्लॉक यूज़ कर लो। सो आपके बटन बढ़िया दिख जाएंगे, बड़े बढ़िया, देखिए। सो ऐसा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी अच्छी लग रही है, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा मार्जिन दे दो अगर आप चाहो तो, MT3। सो आप देखोगे परफेक्ट है। और अब शायद आपका कॉन्टैक्ट मैनेजर अच्छा सा लग रहा है, हाँ परफेक्ट है। आप बैक जा सकते हो यहाँ से, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे भी, ठीक है। सो आप यहाँ से डिलीट और अपडेट यहाँ से भी कर सकते हो, और चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से आप पेजिनेशन भी लगाए हो, सब कुछ परफेक्टली हो गया। सो हम लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट को दिखा लिया है। और अगर आपके पास कॉन्टैक्ट फ़ोटो नहीं है तो ऑब्वियस सी बात, आपके ये फ़ोटो दिखेगी जो फ़ोटो आपने लगा के रखी है बाय डिफ़ॉल्ट। सो आई थिंक आप काफ़ी चीज़ें बना ली हो। इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो भी दिखा लिया, और फोटो के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट का एक सिंगल व्यू भी दिखा लिया। तो अब अगर आप कॉन्टैक्ट कोई ऐड करते हो तो परफेक्टली वो कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद यहाँ पे सिंपली हम लोग ने उस कॉन्टैक्ट को भी शो कर दिया है। आप शेयर का भी ऑप्शन बना सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आप खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हो, बट मैं चीज़ों को सिखा रहा हूँ, जो चीज़ आप सीखो समझो कि भैया मैं इतना काम कर लिया हूँ, अब आगे से भी मैं क्या कर पाऊँ, अपना काम कर पाऊँ। ऐसा नहीं कि जो मैंने बता दिया सिर्फ आप वही सीख रहे हो। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। सो इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये दोनों काम करेंगे, डिलीट का एंड देन अपडेट का, एंड देन हम आएंगे थोड़ा सा अपने प्रोफाइल को शो कराएंगे, एंड देन इस प्रोजेक्ट को फिनिश करेंगे। चलो इस वीडियो में इतना रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।